तो आज हम बात कर रहे हैं खुलियो या माजरस के नॉवल पहली बारिश के बारे में। ये आप समझें यादों, गहरी तन्हाई और एक ख़त्म होते हुए तर्ज ज़िंदगी की कहानी है। कहानी हमें ले जाती है स्पेन के पहाड़ों में, आइनेल नाम के एक बिल्कुल वीरान हो चुके गांव में। अच्छा, वहां अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रह गया है। बीवी साबिना की मौत हो चुकी है और वो अकेला, टूटी हुई दीवारों और आप कहें यादों के भूतों के बीच बस अपनी जिंदगी खत्म होने का इंतजार कर रहा है। और ये जो उजड़ा हुआ गांव है ना, ये बिल्कुल उसके अपने टूटे हुए दिल का अक्स बन गया है। पहली बात जो सामने आती है वो है गांव की मुकम्मल वीरानी और मौत जैसा सन्नाटा। 10 साल हो गए हैं, वो वहां बिल्कुल अकेला है। घर तो बस खंडर है, गलियों में हर तरफ जंगली घास उगी हुई है। तो जब करीबी गांव बरबोसा से कुछ लोग जोसे रेगिनो उसे ढूंढने आते हैं, वो भी इस वीरानी को देखकर सच पूछें तो डर जाते हैं। उन्हें अंदाजा है कि शायद वो अकेला आदमी अब जिंदा ना हो। आखिरकार वो एक घर का ताला तोड़कर अंदर जाते हैं, ये जानते हुए कि अंदर उन्हें क्या मिलने वाला है। तो ये जो वीरानी है, ये सिर्फ बाहर की नहीं, उस आदमी के अंदर की गहरी तन्हाई को भी दिखाती है। फिर दूसरी बात, साबिना की मायूसी और उसकी खुदकुशी। जब गांव में आखिरी पड़ोसी भी नहीं रहे, तो साबिना बिल्कुल खामोश और जैसे दुनिया से लाताल्लुक हो गई। सर्दियों की लंबी बर्फानी रातों में वो बस अकेले कुत्ते के साथ गांव की सुनसान गलियों में घूमती रहती थी। फिर एक सुबह बहुत बर्फबारी हुई थी। वो आदमी उठा तो साबिना घर में नहीं थी। ढूंढने निकला तो उसे वो गांव की पुरानी चक्की में मिली, लटकी हुई, उसी रस्सी से जिससे कुछ दिन पहले खुद उस आदमी ने एक जंगली सूअर लटकाया था। ये आप देखें, तन्हाई और नाउमीदी का कितना भयानक अंजाम था। और आखिर में उस आदमी की कोशिश कि वो सबीना की यादों से पीछा छुड़ा सके। जब वो सबीना की लाश नीचे उतारता है तो वो रस्सी अपनी कमर से बांध लेता है। लेकिन फिर अकेलेपन में सबीना की हर चीज़, तस्वीरें, खत, यहाँ तक कि शादी की अंगूठी उसे सताने लगती है। तो वो क्या करता है? वो सब कुछ इकट्ठा करता है, एक पुराने सूटकेस में डालता है और रात के अंधेरे में ले जाकर बागीचे में दफन कर देता है, ताकि माजी से उसकी यादों से जान छूट जाए। वो रस्सी भी फेंक देता है। ये दिखाता है कि इंसान कैसे यादों के बोझ से निकलने की कोशिश करता है, चाहे वो कोशिश कामयाब ना भी हो। तो खुलासा ये है कि पीली बारिश हमें दिखाती है कि यादें और नुकसान कैसे इंसान और जगह दोनों को बदल कर रख देते हैं। वो वीरान गांव सिर्फ एक जगह नहीं रहता, बल्कि उस आदमी के तन्हा, खामोश दिल का आईना बन जाता है। तो आइए नावल द येलो रेन के इस हिस्से का एक मुख्तसर जायजा लेते हैं। यहाँ हम एक ऐसे बुजुर्ग आदमी की दुनिया में झांक रहे हैं जो एनील नामी एक बिल्कुल वीरान गांव में अकेला रह गया है। इसके लिए ना वक्त जैसे ठहर सा गया है और यादें हकीकत से कुछ यूं घुल मिल गई हैं कि आप समझ सकते हैं फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। हर गुजरता मौसम सिर्फ गांव की तबाही ही नहीं दिखाता, बल्कि उसकी अपनी रूह भी जैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। आइए 3 अहम बातों पर नज़र डालते हैं। पहला, उसकी तन्हाई इतनी शदीद है कि हकीकत काफ़ी हद तक बदल गई है। माजी के भूत ही उसके आज के साथी बन गए हैं। और ये सूरत हाल गांव के खंडर बनने के साथ साथ उसकी अपनी जहनी हालत के जवाल को भी जाहिर करती है। टूटी दीवारें हैं, उजड़े घर हैं, बस उसे छोड़कर जाने वालों की याद दिलाते हैं। दूसरा, वो 8 साल पहले का एक वाकया याद करता है, जब सांप के काटने से वो बिल्कुल मौत के मुंह में चला गया था। उस वक्त तेज़ बुखार और आप कह लें मदहोशी या बेहोशी की हालत में उसे अपनी मरहूम बीवी सबीना और दूसरे भूत दिखाई दिए। और बस हकीकत, याददाश्त और वहम के बीच की लकीरें ना वो मुकम्मल तौर पर मिट गईं। और आखिर में अब जब उसे अपनी मौत करीब महसूस हो रही है, जिसका इशारा उसे अपने फेफड़ों में तकलीफ से मिल रहा है, तो वो उन पड़ोसियों को याद करता है जो गांव छोड़कर जा चुके थे, जैसे युआन, फ्रांसिस्को और दूसरे लोग। अब तो हालत ये है कि उसके मरहूम घर वाले, यहाँ तक कि उसकी माँ भी, उनके भूत बाकायदगी से उसके पास आते हैं और उसने बस उनकी मौजूदगी को जैसे एक मामूल के तौर पर कबूल कर लिया है। तो इस मकाम पर आकर ना इस बूढ़े आदमी की दुनिया पूरी तरह से माजी और हाल, यादों और हकीकत के दरमियान जैसे घुल मिल गई है। वो खुद भी शायद नहीं जानता कि वो हाल में जी रहा है या अपनी यादों के भूतों के साथ। ये द येलो रेन के अगले हिस्सों पर एक झलक है।
जहां बूढ़ा आदमी वक्त और हकीकत से और भी दूर होता जा रहा है। तो ये कहानी आइनियल नाम के एक बिल्कुल वीरान गांव के आखिरी बाशिंदे की है। एक बूढ़ा आदमी जो गहरी तन्हाई में डूबा हुआ है। उसकी यादें और असल दुनिया ना, वो सब आपस में घुल मिल रही हैं और गुजरा हुआ कल उसे डरा रहा है। ये समझना जरूरी है कि अकेलापन इंसान के ज़हन को कैसे बदल सकता है। पहली बात, वो दुनिया से बिल्कुल कट चुका है। आप देखेंगे उसने पहले औरेलियो को भगाया, फिर जब शदीद सर्दी में करीबी गांव बरबुजा से मदद मांगी तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, शायद उसे पागल समझकर। बस उसने फैसला कर लिया कि अब आइनियल से बाहर नहीं जाना। फिर दूसरी बात, जिंदगी, मौत और याद, इनके बीच फर्क ही खत्म हो गया है। उसे शक होता है, क्या वो जिंदा भी है या जब से उसने अपनी माँ को देखा था तब से मर चुका है और ये सब बस यादों की गूंज है। वो आईनों से भी डरता है, अपना बुढ़ापा या हकीकत देखने की हिम्मत नहीं। वक्त का कोई होश नहीं, हर दिन एक जैसा, सिर्फ उसका बेनाम कुत्ता है साथ, पर उनका रिश्ता भी बस खामोशी और तन्हाई का है। और आखिर में माजी के साए और डर वो और गहरे हो गए हैं। एक रात वो घर वापस जाने से घबरा रहा है क्योंकि वहां उसकी मुर्दा माँ का एहसास होता है और वो भटक कर सोबरे पूतों के जले हुए खंदर तक पहुंच जाता है। वहां उसे जली हुई औरत का खौफनाक भूत दिखता है जो चीख रही है, मुझे पानी दो, फिर मार दो। वो दहशत से भागता है और इसके बाद तो हकीकत और वहम का फर्क बिल्कुल ही मिट जाता है। तो ये हिस्से दिखाते हैं कि तन्हाई ने किस तरह बूढ़े आदमी को उसकी टूटती हुई यादों और आइनियल के जवाल में कैद कर दिया है। ये जूलियो लमाज़ारिस की द येलो रेन के हिस्से 13 से 15 का एक मुख्तसर सा जायज़ा है। तो इन हिस्सों में क्या हो रहा है? अनियले का वो अकेला बूढ़ा बशिंदा मौत के बहुत करीब आ गया है और यादों के जाल में ना बुरी तरह फंसता जा रहा है। वो वीरान गांव की खामोशी अब सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर तक उतर गई है, उसके जहन में, उसके दिल में। ओके, तो 3 खास बातें जो यहाँ से निकल के आती हैं। पहला तो ये कि मौत का खौफ और शदीद तन्हाई का एहसास उस पर बिल्कुल हावी है। उसे ना गुजरे हुए लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो चीख रही हैं, मुझे पानी दो और फिर मार दो। और वो खुद बिल्कुल अकेला मौत का सामना कर रहा है, सोचता है काश कोई उसके लिए भी ये कर सकता। दूसरा, उसे गांव की एक बड़ी अजीब सी पुरानी रस्म याद आती है। मतलब जब कोई मरता था तो उसकी खबर किसी पत्थर या दरख्त को सुनाते थे ताकि मौत का बोझ हल्का हो जाए। उसने खुद ये अपनी बीवी सबीना के लिए एक पुराने सेब के दरख्त से किया था। और पता है, उस साल उस दरख्त पर अजीब जर्द रंग के सेब आए थे। उसे लगा जैसे मौत का कोई जहरीला रस उनमें समा गया हो। अब उसके लिए ये रस्म करने वाला कोई है ही नहीं और वो उसी रस के एहसास के साथ फंसा हुआ है। और आखिरी बात, तीसरा पॉइंट ये है कि हर तरफ वो जर्द रंग फैला हुआ है, येलो रेन, यानी पतझड़ के जर्द पत्ते, जर्द साए, हर चीज़ जर्द। ये बेसिकली तबाही की अलामत है। ये रंग ना वक्त को, यादों को, मंजर को, हत्ता कि उसकी अपनी ज़ात को भी जैसे खा रहा है। पहले ये सिर्फ एक ख्याल था, अब हकीकत बन गया है। यहाँ तक कि उसका अपना साया भी जर्द हो गया है और इसी वजह से उसे लगता है कि भाई दिल तो धड़क रहा है लेकिन वो असल में मर चुका है। उसे नींद और वक्त का कोई होश नहीं रहा। तो ये हिस्से दिखाते हैं कि एक मिटती हुई दुनिया का आखिरी गवाह होना कितना नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है, जहाँ याद और मौत बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। तो आज हम जूलियो लमाज़ारिस के नॉवेल द येलो रेन में उस बूढ़े आदमी के आखिरी और शायद सबसे उदास ख्यालात पर एक नज़र डालते हैं। ये सब नॉवेल के आखिरी हिस्सों यानी चैप्टर्स 16, 17 और 18 से लिया गया है। यहाँ आइनियले नाम के वीरान हो चुके गांव का जो आखिरी बाशिंदा है ना, वो अपनी गहरी तन्हाई, गांव की तबाही और हाँ, अपनी यादों से जूझ रहा है। क्या वो असली हैं भी या सिर्फ उसके अकेलेपन का खेल? और मौत तो बस सामने ही खड़ी है। मतलब ये हिस्से उसकी अंदरूनी बेचैनी और मायूसी दिखाते हैं जब वो बस अपने अंजाम का इंतजार कर रहा है। पहली बात, आइनियले का खत्मा और उस आदमी की हद से बढ़ती तनाई। गांव तो बस आंखों के सामने बिखर रहा है, घर टूट रहा है। उसे लगता है उसका अपना घर भी शायद जल्दी गिर जाए। ये साफ दिखाता है कि वो कितना अकेला रह गया जब सब चले गए और उसे डर है कि उसके मरने के बाद लोग शायद गिद्धों की तरह आकर सब कुछ लूट लेंगे। और अगर उसका बेटा अंद्रेस कभी वापस आया भी
तो उसे सिर्फ मलबा ही मिलेगा। फिर दूसरी चीज, मौत की तैयारी और यादों का ये भारी बोझ। उसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है, अपनी बीवी सबीना और बेटी सारा के पास, ताकि उनके साथ ही दफन हो। लेकिन अपना ताबूत तक नहीं बना पाया क्योंकि लकड़ी गीली थी। देखिए, आखिरी कोशिश में भी नाकामी। वो चाहता था एक पुरसुकून मौत, लेकिन उसे जागते हुए बिल्कुल अकेले मरना पड़ रहा है। यादें और तन्हाई उसे डराती हैं, इतना कि उसे खुद से डर लगने लगा है कि अगर कोई अजनबी गांव में घुस आया तो वो क्या कर बैठेगा। और आखिर में उसकी वफादारी, उसकी कुर्बानी और फिर वो अकेला छोड़ दिए जाने का दर्द। वो खुद को आयनियल का एक वफादार कुत्ता समझता था जो गांव की रखवाली करता रहा। फिर एक दिल दहला देने वाला काम, उसने अपनी ही वफादार कुत्ती को अपनी आखिरी गोली से मार दिया। क्यों? ताकि वो उसके मरने के बाद भूख से ना तड़पे या कहीं उसकी हड्डियां ना चबाए। ये दर्दनाक फैसला उसकी इंतहाई मजबूरी और तन्हाई दिखाता है। उसे लगता है उसे भी तो उसी कुत्ते की तरह अकेला छोड़ दिया गया है। तो आयनियल के ये आखिरी लम्हात एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपने आसपास सब कुछ तबाह होता देख रहा है, मौत और धुंधली यादों का सामना कर रहा है, और ऐसे फैसले कर रहा है जो करना बेहद मुश्किल है, जैसे अब वो खुद उस वीरान गांव का एक भूत बन गया हो। तो ये है जूलियो लमाज़ारेस के नॉवल द येलो रेन के बिल्कुल एंड का एक छोटा सा खुलासा। ओके, तो नॉवल के ये आखिरी पल हैं जब आइनियले, जो एक उजाड़ गांव है, उसका आखिरी बशिंदा, एक अकेला बूढ़ा आदमी, अपनी जिंदगी और इस सुनसान जगह के अंजाम को देख रहा है। चारों तरफ खामोशी है, यादें हैं और पतझड़ की वो पीली बारिश। उसमें घिरा हुआ वो अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचता है, मोहब्बत जो कुछ खोया, और हाँ, साबीना, उसकी बीवी, उसकी मौत के बाद जो अकेलेपन का बोझ था, उस पर गौर करता है। अब तो वो खुद और ये उजाड़ गांव बस एक ही चीज बन गए हैं। सबसे पहले तो मौत का इंतजार। अब उसमें डर नहीं रहा, बल्कि एक अजीब सा सुकून आ गया है। वो मौत को पुराने कुत्तों का शिकारी बुलाता है और उसे लगता है कि भाई, इतना लंबा इंतजार किया, अब ये आखिरी मुलाकात बिल्कुल पास है। हाँ, वही मौत जिससे बचने के लिए उसमें कभी खुदकुशी की हिम्मत भी नहीं हुई थी। फिर वो सोचता है कि अच्छा, जब मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा? लोग आएंगे, उसे मुर्दा देखेंगे और डर के मारे ना नीचे किचन में ही रात काट लेंगे, उस कमरे में वापस जाने से घबराएंगे। हो सकता है उसकी माँ का साया भी वहीं आग के पास उनके साथ बैठा हो। वो गांव वाले उस सुनसान घर में डरे हुए बैठे होंगे। तीसरी बात, उसे पूरा यकीन है कि उसकी कहानी भी ना बस इसी गांव के साथ दफन हो जाएगी। उसे फटाफट बिना किसी रस्म रिवाज के उसी कब्र में डाल देंगे जो उसने खुद सबीना के लिए उसके पास खोदी थी। और बस ये उसके लिए भी और आइनियले गांव के लिए भी हर चीज का बिल्कुल फाइनल एंड होगा। और फाइनली वो अंदाजा लगाता है कि जो पास वाला गांव है ना, बैरबूजा, वहां के लोग उसके दफन के फौरन बाद आइनियले आएंगे, घरों से जो भी बचा कुचा सामान होगा, औजार, फर्नीचर, सब उठा ले जाएंगे, और जैसे ही शाम होगी इस जगह को हमेशा के लिए अंधेरे और सन्नाटे के हवाले कर देंगे। तो बेसिकली नॉवल का ये एंड इंसान और जगह के उस गहरे, ना टूटने वाले रिश्ते को दिखाता है, जहां एक आदमी की मौत, समझ लें, उसकी पूरी दुनिया के खत्म होने जैसी है, और हर याद बस एक गहरी खामोशी में गुम हो जाती है।